नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हिंदुस्तान में जो मामला चल रहा है वो वक्फ़ तरमीम बिल का चल रहा है और इस वक्त हर मुसलमान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ़ तरमीम बिल का जो मामला है ये रिजेक्ट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। और मुसलमान पुरजोश तरीके से इसका बाइकाट भी कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं और JPC को ज़्यादा से ज़्यादा मेल भी भेज रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब तक मुसलमानों ने कितनी तादाद में रिजेक्ट ईमेल को भेज दिया है JPC के पास में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, तकरीबन 1,01,32,000 प्लस जीमेल जो कि JPC को भेजी गई हैं, ये वक्फ़ तरमीम बिल को रिजेक्ट कराने के लिए हैं। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजें ताकि जो मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमानों की ज़मीन है, उसको बचा सकें। क्योंकि याद रखो, अगर JPC को मेल नहीं भेजा गया तो जो मुसलमानों की जायदाद है, उनके बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ़ की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में, वो ज़मीनें मुसलमानों के हाथ से चली जाएंगी और उन पर एक ऐसा हाकिम मुकर्रर कर दिया जाएगा जो उस पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेगा, अपनी मर्ज़ी से उस पर काम आगे बढ़ाएगा। अगर कोई भी उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई कराएगा तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि वो सारा काम अपनी ही मर्ज़ी से करेगा। अगर उसके दिल में ये बात आएगी कि 5 दिन काम करना है और 2 दिन काम नहीं करना है, तो वो सिर्फ़ 5 दिन काम करेगा और 2 दिन काम नहीं करेगा। बाकी जब तक वो चाहेगा उस पर काम करवाता रहेगा। अगर इसी तरह से क़यामत तक काम चलता रहा तो याद रखो, जिस ज़मीन पर वक्फ़ की हुई ज़मीन पर काम चल रहा है वो ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी। और इस तरह की जितनी भी ज़मीनें हैं, आपकी मस्जिदें, आपके मदारिस, आपके कब्रिस्तान, सारी वक्फ़ करदा ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी। तो मुसलमानों, आपके लिए ये अभी ऑफ़र है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा JPC को मेल भेजें ताकि जो ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में वक्फ़ की गई है उस ज़मीन को बचाया जा सके। अगर कोशिश नहीं करोगे तो ये सारी ज़मीनें आपके हाथ से चली जाएंगी। और इस दौर में ये फ़र्ज़ आइन हो गया है कि हम JPC को मेल भेजें। इस तरह से हम अपने दूसरे उमूर करते हैं, अपने दूसरे कामों को करते हैं, इसी तरह से इस काम को भी फ़र्ज़ जानकर अंजाम दें। JPC को मेल भेजें ताकि जो ज़मीन आपकी वक्फ़ की हुई है वो ज़मीन बचाई जा सके। वरना याद रखो, अगर आज आप हाथ पर हाथ रख के बैठ गए और अगर आपने ये समझा ये काम सिर्फ़ मुल्ला और मौलवियों का है, तो याद रखो आपके पास में जो ज़मीन है, जो वक्फ़ करदा ज़मीन है, वो ज़मीन आपसे चली जाएगी। आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं रहेगी। आप सजदे करने के लिए तरस जाएंगे, अपने अजीज़ों को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए तरस जाएंगे। और अगर JPC को आप मेल भेजना नहीं चाहते हैं, आपका दिल इस चीज़ के लिए गवारा नहीं है, तो अपने लिए 2 गज़ ज़मीन का इंतज़ाम ज़रूर करके रखना, ताकि जब आपका इंतकाल हो, आप मर जाएं तो आपको उस ज़मीन में दफनाया जा सके। 2 गज़ ज़मीन का ज़रूर इंतज़ाम करना। और जो लोग इस काम से पीछे हट रहे हैं तो अपने अजीज़ व अकारिब को दफनाना नहीं बल्कि जला देना तो बेहतर होगा। क्योंकि जो ज़मीन आपकी है, जो आपका हक़ है, आप उसके लिए नहीं लड़ सकते, आप उसके लिए जिद्दोजहद नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोशिश नहीं कर सकते, तो बताओ आपका इस देश जमहूरियत में रहने का क्या फ़ायदा है। आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर आपको अपने हक़ के लिए भी लड़ना होगा। अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे तब आपसे आपका हक़ छीन लिया जाएगा। जो आपकी वक्फ़ करदा ज़मीन है, जो आपकी जायदाद है, उसको आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा JPC को मेल भेजें। और मेल किस तरीके से भेजना है, हमने स्क्रीन पर QR कोड दे दिया है, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट को पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर भी JPC को मेल भेज सकते हैं। और बाकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहा है इसके मुताबिक भी आप JPC को मेल कर सकते हैं। ये काम ज़रूर करें और ये काम हर मुसलमान का है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान का ये काम है कि वो इस काम को अंजाम दे। फ़र्ज़ आइन समझ कर इस काम को ज़रूर करें और ये काम हमको करना ही चाहिए।